काइजू नंबर 8 एपिसोड 2। मीना को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि शहर में एक काइजू अपीयर हो गया है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। एक काफका दिखाया जाता है जो कि बहुत टेरिफाई है और कहता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है। इचिकावा मेरी तरफ देखो, ये मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी सर बट आप बहुत डरावने दिख रहे हो। सर वो बूढ़ी औरत आपसे बहुत डर रही है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सर स्माइल करो, स्माइल शायद से वो ठीक हो जाए। और जब काफका स्माइल करने की कोशिश करता है तो वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग दिखता है, जिससे वो बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है। वो उसके पास आता है और कहता है, हे बूढ़ी क्या तुम ठीक हो? और जब काफका उस दीवार पर हाथ रखता है तो वो पूरी टूट जाती है। बंदे को इतना स्ट्रेंथ मिला है। और वो शॉकिंगली बोलता है, क्या ये मैंने किया है? यार मैं तो सच में काइजू बन गया। इचिका बोलता है, हाँ सर आप काइजू बन गए हैं और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस शोर शराबे से उस हॉस्पिटल के लोग उठ जाते हैं और काफका डिसाइड करता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वो बहुत पावर से उस खिड़की को तोड़ता है। तोड़ना नहीं चाहता पर उसकी पावर की वजह से टूट जाती है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। सिटी के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारी सिटी में एक छोटा सा काइजू अपीयर हुआ है, तो लिहाजा अपनी जगह से इवैक्यूएट करें। सर आप तो काइजू बन गए हैं, पर मुझे सच में ये श्योर करना है कि आप रियल हो या नहीं, क्योंकि आपकी ये करंट स्टेट देखकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। काफका इचिकावा से पूछता है कि अब जब मैं इस बॉडी में हूँ तो क्या मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो उसे बताता है कि सर बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें इस स्टेट में देखा तो वो तुम्हें टारगेट बनाएंगे और तुम्हें एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, अब मैं क्या करूँ? एट दिस स्टेज में तो मीरा के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वेट, तो क्या इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? सर यहाँ पर आओ, मैंने एक खाली जगह ढूंढ ली है, यहाँ पर हम ऑफिसर से बच के रहेंगे। पर काफका अपनी जगह से नहीं हिलता। सर कुछ आ रहा है। क्या ऑफिसर आ रहे हैं? नहीं, नीचे जमीन से। ये काइजू है। हाँ ये काइजू है और ये बिल्कुल उस टाइप का है जो कि कल इस सिटी में अपीयर हुआ था। तो सर इसका मतलब ये है कि अब आप काइजूस को भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो सही है, ये तो हमारे लिए फायदे की बात हुई। अब ऑफिसर्स वहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करने जाएंगे और हम लोगों को छुपने का मौका मिलेगा। दूसरी जगह वो काइजू वहाँ पर एक विक्टिम लड़की को खाने ही वाला होता है कि वहाँ पर हमारा ये मेन कैरेक्टर काफका आकर उसे सीधा मुंह पर पंच देता है। मतलब इस बंदे ने इन सिटीजन्स को अबांडन नहीं किया और वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ गया। उसकी पंच इतनी पावरफुल होती है कि वो खुद बिलीव नहीं करता मैंने इस मॉन्स्टर को पीछे कैसे फेंका। वो उस लड़की को बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसका शक्ल देखकर वो लड़की टेरिफाइड हो जाती है क्योंकि वो एक काइजू है। वो कुछ फनी फेसेस बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस सिचुएशन को और भी वर्स बनाता है। फिर वो उस काइजू को फेस करता है। इचिकावा से बोलता है कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो और मैं इस चीज को हैंडल करता हूँ। और वो अपनी कंप्लीट पावर से उस काइजू को एक पंच देता है और ये पंच इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से वो काइजू ज़ेरे ज़ेरे हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अपने इस पावरफुल पंच को देखकर काफका बोलता है कि ये पंच कभी भी ह्यूमन को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक काइजू के साथ इतना बुरा काम कर सकता है तो ह्यूमन को और भी ज्यादा पेन देगा। वो फिर उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि अब टाइम है तुम लोगों को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने का, लेकिन वो लड़की अब भी उससे थोड़ी डरी हुई है। तो वो उसके नजदीक आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो ये यंग मैन है ये तुम दोनों की मदद करेगा और तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाएगा। जैसे ही काफका वहां से जाने लगता है उसे अपने और मीरा के पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं और वो इचिकावा को बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और इस बॉडी का यूज करके मैं मीरा के लेवल तक पहुंचूंगा। तो न्यूज वाले काफका को काइजू नंबर 8 का नाम देते हैं और अभी तक उसके वेयर अबाउट्स का किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मैन उन लोगों ने अभी तक उस चीज को नहीं ढूंढा, मेरे ख्याल से वो मर चुका होगा। इचिकावा बताता है कि टोटल 3 महीने हो गए हैं और डिफेंस फोर्स ने अभी तक काफका की लोकेशन को फाइंड नहीं की और वो लोग कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इचिकावा को एक ऑफिसर बुलाता है और उसे एक फाइल देकर बोलता है कि तुम्हारे लिए और काफके के लिए है और इस फाइल में लिखा होता है डिफेंस फोर्स फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन पास्ट। तो ये न्यूज सुनने के बाद इचिकावा सीधा काफका की तरफ भागता है और उसे बोलता है कि सर हम अपना पहला एग्जाम पास कर चुके हैं। सीरियसली एक तरफ, पर तुम इस ब्रॉड डेलाइट में खुद को लोगों के सामने एक्सपोज क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है? चाहे तो क्या मेरा फेस ऐसे सही है? नो सर, आप अभी भी नॉर्मल नहीं दिख रहे। तुम्हें पता है वो लोग तुम्हारे बारे में न्यूज में बात कर रहे थे, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। एनीवेज ये लो सर, ये आपके लिए है। थैंक्स, बट सर आपको तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। काफका बोलता है फर्स्ट स्टेज हमेशा आसान होता है, मुझे हमेशा सेकंड स्टेज से डर लगता है। तो सर अब क्या तुम इसी बॉडी में आगे कैरी ऑन करना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बॉडी को नॉर्मल छुपा सकता हूँ। नहीं सर, इस फेस के साथ तुम किसी से भी छुपने वाले नहीं हो। इचिकावा बोलता है कि सेकंड स्टेज में बहुत सारे ऑफिसर्स होने वाले हैं, तो क्या तुम उनसे छुप पाओगे? तो काफका बोलता है हाँ इचिकावा, मैं हर हाल में ये एग्जाम देने वाला हूँ। काफका बोलता है कि मैंने अपने पिछले 3 महीनों में बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन अभी तक मैंने एक ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जिसकी वजह से मैं नॉर्मल रह सकूँ इस बॉडी में। लेकिन फिर भी मैं 32 साल का हो गया हूँ और ये एग्जाम
मेरे लिए मेरा आखिरी मौका है। सर एक दूसरी बात, आज के बाद तुम मेरे इस एग्जाम में मेरे राइवल हो, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने की कोशिश करूंगा। 10 दिन के बाद ये लोग अपना सेकंड स्टेज के एग्जाम देने के लिए एक डिफेंस फोर्स के ऑफिस में जाते हैं और उसे देखकर इचिकावा बोलता है वाओ ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। काफका बताता है कि ये बिल्डिंग जापान के स्पेशल डिफेंस फोर्स के साथ भी शामिल है और अगर उन लोगों को डिफेंस फोर्स के मेंबर की जरूरत पड़ती है तो वो लोग सीधा इस कैंपस से बंदे ले सकते हैं। जब इचिकावा इधर उधर देखता है तो उसे बहुत सारे ऑफिसर्स दिखते हैं और वो काफका को बताता है कि अगर तुम इस स्टेज में थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्म हुए तो हमारे लिए मसला खड़ा कर दोगे। काफका बोलता है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। और तभी कोई उसे आवाज देता है कि हे ओल्ड मैन, हे ओल्ड मैन। जब काफका पीछे देखता है तो वो एक छोटी लड़की होती है, छोटी नहीं होती पर एक यंग लड़की होती है। काफका बोलता है कौन, मैं? वो लड़की बोलती है हाँ तुम। देखो बच्ची, मैं एक ओल्ड मैन नहीं हूँ, सही है, मैं 32 साल का आदमी हूँ, तुम डेफिनेटली एक ओल्ड मैन हो। एनीवेज, यहाँ पर तुमने अपनी गाड़ी खड़ी की है, मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा करना चाहती हूँ, तो यहाँ से हटो। देखो लड़की, यहाँ पर हर जगह ओपन स्पेस है, तुम किसी दूसरी जगह भी पार्क कर सकती हो। नहीं, तुम्हारी पार्किंग का नंबर 55 है और यही मेरा आज का लकी नंबर है, तो मैं यहीं पर खड़ी करूंगी। देखो बच्ची, तुम सच में मुझे इरिटेट कर रही हो। ये लड़की किसी की बात नहीं सुनती और कहती है फाइन, मैं काम खुद ही कर लेती हूँ। तभी वो लड़की हमें अपनी सूट दिखाती है और अपनी एक ही हाथ से उसकी पूरी गाड़ी उठा देती है। डैम, ये भी कोई तरीका है गाड़ी हटाने का। और इससे भी बुरी बात, बजाय ये कि आराम से किसी दूसरी जगह रखते हैं, ये उस गाड़ी को फेंक देती है। वाह, काफका बेचारे की खूब इज्जत हो रही है यहाँ पर। चिकावा बोलता है तुम हो कौन लड़की? और वो बताती है एग्जामिनी नंबर 2016 किकुरो शिनोमिया और मेरा काम है काइजूस को स्ले करना। और वो फिर काफका की तरफ बढ़ती है और उसे बोलती है ओल्ड मैन, तुमसे काइजूस की बू आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।